नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज वाकई एक बहुत ही साधारण मगर बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर हम बात करेंगे। साधारण इसलिए कि ये आम जीवन में हर एक की जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसको लोग आम तौर पर इग्नोर करके निकल जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपने बलबूते पर क्या हो सकता है और दूसरों के बलबूते पर क्या हो सकता है। हम एक आस में, एक उम्मीद में, एक ऐसे परिकल्पना में पूरा जीवन बिता देते हैं कि क्या कभी जैसे माँ बाप सब कुछ करेंगे, फिर उसके बाद टीचर्स सब कुछ करेंगे, उसके बाद जॉब या बिजनेस जो भी कुछ होगा उसमें जो सामने वाली पार्टी है, बिजनेस है तो ग्राहक और जॉब है तो ऑन एम्प्लॉयर, ये सब कुछ हमारे लिए करेंगे। फिर आगे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो करेंगे और करते 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 हमारे पास एक आदत बन चुकी होती है कि हम दूसरे के ऊपर आश्रित होना शुरू कर देते हैं और लाइफ के असली मायने कहीं गुम हो जाते हैं। LIFE, लाइफ में L और E के बीच में इफ है, यानी कि अगर लाइफ को जीना है ना तो सारी अनसर्टेनिटीज को साथ में जीना पड़ेगा। आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो सर्टन हो, जिनके कारण वो इफ जो है वो जो कुछ ऐसा कह सकते हैं ना कि एल और ई है लाइफ एंड एंड, और इफ जो है उसके अंदर कुछ चीजें हो सकती थी। कैसी? जैसे इग्नाइट द फ्यूचर, इग्नाइट द फॉर्चून। IF, इफ मतलब इग्नाइट द फॉर्चून। और या आप इल फ्यूचर भी कर सकते हो, अपना बीमार भविष्य भी देख सकते हैं अगर कुछ नहीं करते तो। और इन सब चीज़ों में मैं कुछ एग्जांपल्स जरूर लेना चाहूँगा। बहुत बड़ा एग्जांपल है आदरणीय भारत भूषण जी, जो कि फिल्मों में बहुत बड़े सुपरस्टार रहे। आप उनकी फिल्में मधुबाला साहब जी के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ सुपरस्टार के तौर पर उन्होंने एक्टिंग की। और ऐसा दौर कोई छोटा सा समय नहीं चला, एक लंबा समय चला, एक लंबा पीरियड उन्होंने कमाई और सब कुछ किया और बाद में बेस्ट की बरसों में वो धक्के खाते हुए नजर आते थे तो लोग अपनी आंखें फेर लिया करते थे। ऐसा ही कुछ मास्टर विनायक जी के साथ हुआ और बहुत समय उन्होंने अच्छी फिल्मों में एज अ हीरो काम किया और बाद में छोटे छोटे रोल के लिए विधु विनोद चोपड़ा जी को बहुत बुरा लगा था कि उन्हें एक बहुत छोटा सा रोल देना पड़ा क्योंकि उनके पास काम नहीं था। और टुनटुन जी के बारे में आपको पता है, वो एक जमाने में 300 फिल्में में जो बंदा महमूद जैसे टॉप कलाकार के साथ लगातार फिल्में कर रहा हो और आखिर में उनके पास इतना भी इंतजाम नहीं कि वो अपने महमूद साहब के साथ भी यही हुआ। मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या किनके। भगवान दादा, भगवान दादा तो एक जमाने में चाल से उठ करके 36 कमरे के मकान की बड़ी हैसियत तक पहुंचे। अपना सुना जाता है कि उन्होंने एक स्टूडियो जैसा भी इंतजामात कर लिए थे। बहुत बढ़िया उनकी फिल्में चल रही थी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को मतलब फिल्मों में ही डाले रखा, फिल्में फ्लॉप होती रही, शराब में डूबते रहे। इन सभी लोगों में एक चीज बहुत कॉमन थी, इन सभी का अंत बहुत खराब था। इन सभी का शुरुआत बहुत ही निम्न स्तर से हुई, मगर बीच का पोर्शन इनका सबका बहुत ऊंचा था। वो एक इनका पास समय था जिस समय इनको अपने भविष्य के बारे में कुछ तय करना था। कुछ इफ जो थे वो सर्टन करने थे, कुछ इल फ्यूचर जो थे उसे इग्नाइटेड फॉर्चून्स में बदलना था। तो लाइफ और एंड के बीच का ये जो समय है वो जो अच्छे से संभाल लेता है, बिम्मी जी जो कि हमराज और पतंगा जैसी बहुत सारी, वतन जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और शशि कपूर की हीरोइन भी कहा जाता था उन्हें। और उन्हें ठेले पर उनकी लाश को लेकर के शमशान घाट पहुंचाया गया। ऐसा बहुत सारे, एक नहीं, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं
अलग अलग किताबों, रेडियो चैनल्स और टीवी पर बहुत मतलब कोई अफवाह नहीं, इनमें से बहुत सारे तो विद प्रूफ गूगल्स में या अदरवाइज भी उसके साथ ही बोल रहा हूँ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आज ही सोचना चाहिए, तरीके से सोचना चाहिए और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें एक उम्दा किसी न किसी एडवाइज़र को मिलना ही चाहिए। और यही एक ज़रूरत है आज के समय की, और बहुत सारे अच्छे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, जो नहीं कर रहे, कृपया मेरा नंबर ज़रूर सेव करें और कॉल करें। थैंक यू। जय हिंद।